हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बात करेंगे जगत औरत के इवेंट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। भाई, जगत औरत का जो इवेंट था हुआ फ्लॉप। तो जगत औरत ने वही पुरानी अपनी बेटी के बर्थडे के दिन जो साड़ी पहनी थी ना, वही पहन रखी थी। और इसके बुलाए जितने भी लोग थे, कुछ तो नहीं आए थे और कुछ को तो इसने जो इवेंट की ऑनर थी उनसे ज़बरदस्ती करके उनको मना करा दिया। जैसे कि नंबर 1 पर राज फैमिली, क्योंकि राज फैमिली के बारे में जो ऑनर हैं उनको कुछ ख़ास पता नहीं है। और ज़्यादा ऐसा होता है ना एक्चुअली में कि जो लोग यूट्यूब को इतना वैल्यू नहीं देते, उनके जीवन में बहुत सारे काम होते हैं। जैसे बहुत से लोग ऑफिस वर्क करते हैं या बहुत बिजी शेड्यूल होता, तो यूट्यूब इतना मेन उनके लिए मायने नहीं रखता, तो वो लोग नहीं ध्यान देते इन सब बातों पे। तो उन्हें कुछ असलियत पता नहीं है कि जगत औरत और ये जो राज फैमिली है इसके बीच में लोचा क्या था। तो इन्होंने राज फैमिली को मना किया। सेकंड पे एमजी यानी कि मोनिका ग्रोवर, उनको मना किया। थर्ड पे जेसिका गुप्ता, आप जानते होंगे इसकी बहुत अच्छी सहेली हुआ करती थी, उनको मना कराया इसने। खुद नहीं किया, जो इवेंट की ऑनर है ना उनसे कराया। उसके बाद सुमित महल आते हैं इसी में, और उसके बाद आती हैं सरिता जेठू। तो जेठू और सरिता दरक इसलिए नहीं गए क्योंकि जेठू जी की इस समय हेल्थ ठीक नहीं है, तो हो सकता है इस वजह से भी नहीं गए हों, और इसने मना भी कराया। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो इसकी पसंद के थे, वो आए थे छपरे टाइप के लोग, और ज़्यादातर वो लोग थे मेकअप आर्टिस्ट, जो मेहंदी लगाने वाले और लोगों का मेकअप करने के लिए जो बुलाए गए थे वो सब थे। और ज़्यादातर जो एक नामी हस्तियां थी, जैसे कि नीतू मेहना भी नहीं आई थी। तो नीतू मेहना को तो ये मना करा रही थी, लेकिन जो ऑनर हैं उनकी बेस्ट फ्रेंड है नीतू मेहना, तो उन्होंने कहा कि मैं उनको मना नहीं कर सकती क्योंकि उनके देवर की डेथ हुई है, हो सकता है वो ना आए, अगर वो आती हैं तो मैं मना नहीं करूँगी। तो उन्होंने नहीं मना किया था। लेकिन लास्ट में इतना करने के बावजूद भी जो ऑनर है वहाँ की इस इवेंट की, उसको भी इस जगत दीदी ने दिया लास्ट में धोखा। तो ये पता नहीं कौन सी प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठी है और झूठ का पुलिंदा, झूठ का पूरा लवादा पहन करके ये जगत औरत सबको अपने हिसाब से चलाना चाहती है और सबको समझती है कि मेरे हाथ की जो एक चम्मच नहीं होता, चम्मच स्पून, आदमी अपने हिसाब से उसको हैंडल करता है ना, तो ये वैसा ही सोचती है ना ये जगत औरत कि मैं जगत औरत क्या बन गई हूँ तो पूरी दुनिया इसके हिसाब से चलेगी। ये बेवकूफ़ औरत ये समझती है कि इसके कारनामे किसी को पता नहीं। हाँ, और एमजी को इसने क्यों रोका? बहुत लोगों को रोकने के पीछे इसका बहुत सारे और बहुत बड़े बड़े रीज़न है। एमजी को इसने ये इसलिए रोका कि अगर एमजी आएगी, एमजी मतलब आप समझ रहे हो, मोनिका ग्रोवर की मैं बात कर रही हूँ। एमजी को इसलिए रोका इसने क्योंकि अगर एमजी आती तो जो राज फैमिली से रिलेटेड उनके पास वीडियो थे इसके, तो वो सारी रिकॉर्डिंग उनको दिखाती, सुनाती, और इसकी जो असलियत है ना, जो इसने मुखौटा पहन रखा है उस इवेंट की ऑनर के सामने, वो सारा उखड़ जाता। एक बार ये फिर हो जाती बिना साड़ी की, लेकिन इसको क्या फ़र्क पड़ता है? ये तो कितनी बार ऐसा हुआ है इसके साथ, लेकिन ये बेशर्म औरत है, फिर वही काम करती है। और एमजी के ऊपर इसने ये भी ब्लेम किया कि उसने मेरा पैसा ले रखा है, और वो मुझसे पैसा और मांग रही थी, जबकि एमजी का कहना है कि मैंने इससे कोई पैसा नहीं ले रखा, बल्कि इसने मेरा पैसा ले रखा है। और ये वो कह रही थी कि तुम, जगत औरत को बोल रही थी एमजी कि अगर तुम इतनी ही सच्ची हो, तुम्हारे पास एक बेटी है, तुम उसके सिर पर रखकर हाथ रखकर कसम खाओ कि क्या ये तुम सही बोल रही हो, मैंने तुम्हारा पैसा लिया या तुमने मेरा पैसा लिया। तो पूरी की पूरी फैमिली झूठी। जब ये अपने भाई की बुराई कर सकती है, अपने भाई को लोगों से ये कह सकती है कि एक ही घर में ब्लॉगिंग होती है, मेरा चैनल कैसे चलेगा, उसका चैनल कैसे चलेगा, मैं चाहती हूँ कि तुम लोग इसका चैनल बंद कराओ, यानी कि अपनी भाभी को, है ना। तो ये साजिश रच सकती है। ये सुमित महल के साथ 4 साल रिलेशन में रह के उसको धोखा दे सकती है, और जगत भैया को धोखा दे सकती है, ब्लैकमेल कर सकती है। तो ये किसको धोखा नहीं दे सकती। और जब इसने अपने पति की ये नहीं हुई, तो ये किसी की क्या हो सकती है। तो आप लोग इसके चेहरे पे मत जाइए। ये चेहरे के पीछे बहुत बड़ी जैसे नहीं होता कि होते हैं बहुत सारे ऐसे मुखौटे, कुछ होते हैं नाम भरे दर्शन थोड़े और असली नकली चेहरा, ये ना ऐसी ऐसी बातें हैं इसके। और इसकी पूरी फैमिली ऐसी है।
चाहे इसके जो फादर है ना वो भले नहीं आते सामने, लेकिन इसकी मदर पूरी तरह इन्वॉल्व रहती है। वो तो क्या कहते हैं वो ललिता पवार, वो तो ललिता पवार है पुरानी फिल्मों की जो विलेनिक माँ बनती थी ललिता पवार, वो सेम इसकी माँ है। अगर खुश है तो ठीक है, नहीं खुश है तो बद्दुआ देना चालू करती है भाई, ठीक है ना। तो इसकी माँ भी वैसी है, इसकी भाभी भी वैसी है, उसका भाई भी वैसा है। तो इस जगत औरत का हुआ पूरा इवेंट फ्लॉप। अब ये घड़ियाली आंसू बहाती हुई आएगी बाहर, न इसका प्रमोशन हुआ। अरे अभी आप ध्यान दीजिएगा, अभी वीडियो आएगी और वीडियो में इतनी बड़ी बड़ी बातें आएंगी कि वो आए थे, ये आए थे, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। झूठ का पुलिंदा तो इसने पहन ही रखा है। आप इसका पुलिंदा तो आप जान ही रहे हो कितना झूठ बोलती है। लेकिन असलियत बात यही है कि इसका इवेंट फ्लॉप हुआ। कोई भी नामी हस्ती पहुंचने से पहले ही इसने उन सबको आने से रोक दिया। और हाँ, मैं एक बात तो भूल ही गई, इसकी सबसे बड़ी कंपटीटर तो इसकी देवरानी थी, जिसको इसने मना करवाया। इसने मना करवाया कि वो भी नहीं आएगी, उसको भी रोका गया, उनको भी रोक दिया गया, वो भी नहीं आई हैं। जेसिका गुप्ता को रोका गया, इनको रोका गया, सुमित महल जी को रोका गया, बहुत सारे लोगों को रोका गया। तो मेरा मतलब ये कि जब तुमने सबको रोक दिया तो क्या तुम सिर्फ सोच रही थी मैं ही उस तालाब में नहाऊं? तो तुमने फिर इनविटेशन कार्ड क्यों छपवाए? इतना अपनी ऑनर दीदी को परेशान क्यों किया? तुम पहले ही कह देती कि मुझे ही बुला लो अकेले, मैं ही अकेले नाच लूँगी पूरे स्टेज पे। इतनी तो ये बेवकूफ़ औरत है। तो इनका फ्लॉप हो गया। ऑनर जो हैं वो भी बेचारी, जितना का तो उनने इतना अरेंजमेंट किया, जितना उन्होंने पैसा लगाया उसका 1% भी उनको नहीं निकला होगा, कुछ नहीं मिला होगा। और सब जो ऑडियंस ताक लगाए बैठी थी कि जगत औरत का इवेंट होगा तो आमने सामने बहुत सारे लोग होंगे जो एक दूसरे के अगेंस्ट हैं, तो हम लोग देखेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सबको मायूसी हाथ लगी और हम लोग को भी मायूसी ही हाथ लगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नई अपडेट के साथ।